A person on tour has 10,800 for his expenses. If he extends his tour by 4 days, he has to cut down the daily expenses by 90 rupees. Find the original duration of the tour. अब देखिए यहाँ पर इसके पास टोटल अमाउंट कितना है एक्सपेंस के लिए, टोटल इसका बजट कितना है, टोटल अमाउंट है हमारे पास वो है 10,800, ये उसके पास अवेलेबल अमाउंट है। अब यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी है टूर की वो तो हमें पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स डेज, मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन उसकी कितनी हो गई, एक्स डेज है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली एक्सपेंस कितना होगा, डेली एक्सपेंस कितना रहेगा, वो आ जाएगा 10,800 बाय एक्स, ये इसका डेली एक्सपेंस है। इतना क्लियर है। अब उसने क्या करा कि यहाँ पर उसकी जो ड्यूरेशन थी उसको उसने 4 डेज और एक्सटेंड कर दिया, तो मतलब हमारे पास जो नई ड्यूरेशन आ गई है, न्यू ड्यूरेशन ऑफ टूर इज एक्स प्लस कितने डेज था, एक्स प्लस 4 डेज, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये है एक्स प्लस 4 डेज। अब उसका डेली एक्सपेंस क्या होगा, यहाँ पर न्यू डेली एक्सपेंस वो आ जाएगा 10,800 बाय एक्स प्लस 4। अब आप एक चीज़ सोचिए कि पहले उसका एक्सपेंस इतना था, बाद में इतना हो गया, उसने क्या कहा है कि बाद में हमारा एक्सपेंस कम हो चुका है, ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब जो बाद वाला एक्सपेंस है वो पहले से 90 रुपीज़ कम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये जो बाद वाला एक्सपेंस है वो पहले वाले एक्सपेंस से, पहले वाला कितना था, इतना था, इसमें से 90 कम हो गया है। इतना क्लियर है। इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बाद वाला एक्सपेंस इज इक्वल टू पहले वाला एक्सपेंस माइनस 90 रुपीज़, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, 90 को इधर ले आते हैं तो 90 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10,800 बाई एक्स माइनस कितना आ गया, 10,800 बाई एक्स प्लस 4। अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू 10,800 और ये आ जाएगा 1/x, इसमें से हमने 10,800 पूरे में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9 1 9 2 18 और यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर आ गया 1 इज इक्वल टू 120 और इसमें से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 इस तरफ आ गया, माइनस का x आ जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, x इंटू ये आ जाएगा 120 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 12 4 48, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 480 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये पार्ट इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 480। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 480 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बनकर आ जाती है। ये पार्ट क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, जिनका सम होना चाहिए +4 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, माइनस का 480 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर इसके हम फैक्टर करके देखेंगे तो वो फैक्टर कितने आएंगे। अब देखिए, अगर आप इसको लिखोगे 48 इंटू 10, इसके भी फर्दर फैक्टर कर सकते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 10, ये पार्ट कितना रहेगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 24। इतना क्लियर है। अब इनको ऐड करके 4 तो आता नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर अगर मैं माइनस का 20 ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस का 24 ले लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 480 आएगा। मतलब ये दोनों नंबर्स हमारे लिए सूटेबल हैं। अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये प्लस का 24x और माइनस का 20x के फॉर्म में, और ये बाकी का बचेगा माइनस का 480 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसमें से x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 24। इस पूरे में से हमारे पास माइनस का 20 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर बचेगा x
और क्योंकि यहाँ पर माइनस का 24 कॉमन आ गया तो ये बचेगा प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 24 पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x और यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 24। इस पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज 20 होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इज 20 days।